मैंने कहा वहाँ का बाल कहाँ है? Oh my God, you look so good. He looked so cute. तो ईशान के न्यू लुक को देख के आप सभी बहुत शौक थे और रिया भी कुछ ऐसी शौक हुई। सुनिए रिया ने क्या कहा है ईशान के न्यू लुक के बारे में, और हाँ, आपको उसका न्यू लुक कैसा लगा था ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके दिल में पहली फीलिंग क्या आई थी ईशान के न्यू लुक को लेके। और दूसरा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू मैं आपके लिए और भी लेके आने वाली हूँ। मैंने कहा वहाँ का बाल कहाँ है? Oh my God, you look so good. He looked so cute. उतनी हिम्मत तो नहीं है अपने बाल चॉप ऑफ करने की, लेकिन हाँ, अगर ऐसे कुछ विग लग पाए कि मेरे बाल पूरे ऊपर हैं, जस्ट आई जस्ट लाइक हैव दिस शॉर्ट हेयर, आई वुड लव दैट। क्या महंगा खरीदा है आपने? यार आई एम सो गिल्टी अब, अगर ये मेरी मम्मी देखेगी तो मुझे पक्का वहां से नागपुर से एक फ्लाइंग चप्पल आएगी मेरे पास। बट मैं क्या करूं, मुझे एक तो खाने का बहुत शौक है, कपड़ों का शौक है, मुझे बैग्स का अलग लेवल का ही शौक है। और ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको भी है। और मुझे नहीं पता कि ईशान को क्यों नहीं है। हाँ, मतलब सबको कोई ना कोई शौक होता है ना लाइफ में, हाँ। तो मुझे नहीं पता ईशान को क्या शौक है। क्योंकि अब ध्रुव बच्चा बन गया है, पूरे चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लुक आपने देखा जब वो उनके बाल, रिया का रिएक्शन कैसा था सेट पे? मैंने कहा वहाँ का बाल कहाँ है? Oh my God, you look so good. He looked so cute. He looked so, and पता नहीं बहुत अलग ही फ्रेश सा लगने लगा ध्रुव, मुझे इतना क्यूट लग रहा था। तो आई वॉज so shocked। तो ध्रुव ने बोला छाट दिए। मैंने कहा इसने बाल कैसे छाट दिए इतने सारे, एंड बहुत ही एकदम से ऐसे चेंज ओवर था हम सबके लिए। पर जैसे ध्रुव ने निभाया है अपना, इट वाज सो चैलेंजिंग। आई कुड ओनली इमेजिन कैसे नॉर्मल एकदम जैसे वो ध्रुव था, वहां से बच्चा बनना, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन एक्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ही बहुत ही बखूबी निभाया उन्होंने। अगर रिया को मौका मिले अपना कोई चीज ऐसा बदलने का, तो क्या बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं? हाँ, सो मेरे नेचुरली भी ना आई हैव लॉन्ग हेयर, हम्म, और माय बेस्ट फ्रेंड उल्का, हम्म, शी हैज चॉप्ड ऑफ हर हेयर टू दिस हाँ, नाउ। अब वो इतना बोलती है ना कि मेरे बाल ऐसे मुझे हवा लगती है, एंड यू नो समर्स आर हियर एंड आई लव इट एंड यू शुड डू इट टू। तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं तो डिसोन ही हो जाऊंगी घर से, मेरी मम्मी मुझे बहुत ही अच्छे से बाहर निकाल देगी। तो हाँ। उतनी हिम्मत तो नहीं है अपने बाल चॉप ऑफ करने की, लेकिन हाँ, अगर ऐसे कुछ विग लग पाए कि मेरे बाल पूरे ऊपर हैं, एंड जस्ट आई जस्ट लाइक हैव दिस शॉर्ट हेयर, आई वुड लव दैट। आई सो विश इस शो में अगर कुछ ऐसा हो तो। एक्शन सीन कितने इजी थे आपके लिए? जैसा हमने देखा, तलवारबाजी कोई आसान तो नहीं है, और इसमें टेलीविजन में इतना भी स्कोप नहीं है कि आप बॉडी डबल का यूज करें। नॉर्मली जो एक्टर होते हैं वो खुद ही अपना काम करते हैं। कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि स्क्रीन पे आप बहुत अच्छी दिखी है रिया। um, मैं ऐसा होता है ना कि पहले बहुत डिफिकल्ट होता है, बाद में इजी हो जाता है। मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा प्रीवियस शो था काशी बाई, हम्म, तो उसमें भी तलवारबाजी और वो सब मैं कर चुकी थी, ऐसा कुछ नया नहीं था मेरे लिए। फिर मैंने यहाँ पर भी किया, लेकिन मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गया था कि मैं घोड़े से गिर गई थी, और मेरे जो दोनों टोनेल्स थे वो बड़े हुए थे थोड़े। तो आई लैंडेड ऑन देम अनफॉर्चुनेटली एंड दे बोथ केम ऑफ। ओ, सो मैं थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज हो गई। फिर एक बार मैं घोड़े पर बैठी, एंड एंड एनिमल्स, यू नो, यू कांट रियली टेल व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट मूड दे आर इन। तो वो मुझे लेके आगे भाग गया, तो मैं और ट्रॉमेटाइज हो गई। हम्म, आई आई कैन राइड अ हॉर्स, बट वो एक डर अब बैठ गया है मेरे अंदर। एंड इधर उधर थोड़ा लगते रहती है एक्शन सीक्वेंसेस में, बट इट्स फन। आई थिंक वो उन चीजों ने भी मुझे एज अ पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्म किया। आई लर्न सो मच, सो मच। तो अभी भी एक्शन सीक्वेंस आते हैं तो पहले, सबसे पहले मुझे डर ही लगता है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट वी डू इट, आई डू इट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। सो एज अ एक्टर आपके लिए क्या इजी है? रोमांस, कॉमेडी, या फिर एक्शन? क्या लगता है जो इजीली हो जाता है? आई थिंक रोमांस वैसे भी सबसे इजी होता है। हम्म, एक्शंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इट इज। अगर फाइट वाइट होगी तो आई एम प्रीटी
but I think I would say romance is very easy. Yeah. रोमांस इजी है। रोने धोने के बारे For में me, क्या yeah. कहेंगी? क्राइंग सीन जिसमें ग्लिसरीन, हाँ। क्या आप ग्लिसरीन यूज करती हैं? सो पहले पहले देखो, यही सिखा जो मुझे सिखाया जाता था वही मैंने स्टार्ट किया। रोना मतलब सबसे पहले हाथ में ग्लिसरीन की बोतल पकड़ाई थी मेरे मेरे पहले शूट में। हाँ। So I followed that. Somehow, I wish it did work for me, but it did not work for me ever. हम्म, And with time, I realized that when I really did my emotional scenes so bad, till Pinjra, I would say, हम्म, it was so bad. I could see myself and I couldn't like, to feel the emotion. And second, I could see myself and I was like, what am I doing? मुझे cringe feeling आती थी बहुत। So फिर मैंने बहुत एक्टर्स को देखा who have their own tricks, okay, to cry or to emote their emotions. I don't know how or what they do. Everybody has their own tricks and tips. तो मैंने सोचा मैं अपना ढूंढती हूँ कुछ। फिर मैंने ना बहुत सोचा, बहुत रिसर्च किया, कुछ नहीं हुआ उससे। हम्म, फाइनली जब मैं काम कर रही थी इसी शो में, आई वुड से धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि हाउ आई कैन एक्चुअली डू वेल इन माई इमोशनल सीन्स and not glycerin, not anything, only the real emotions could help me. So I started using something in my life which has happened, जो मुझे actually जो मेरी weakness है या जो मुझे down करता है, I started using that and then it started coming out. So unfortunately I have to kind of stress myself that much, या और टीवी में बहुत मुश्किल हो जाता है ये, हम्म। but it is what it is. तो क्या ये ड्रेनिंग नहीं होता है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल इमोशंस अगर इतने घंटे तक यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत देंगे? Draining, exactly. You know, it takes a toll on your mental health. हम्म, um, मैंने ये मैंने ये देखा कि मेरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक मैं सोचती हूँ कि यार आज मुझे नहीं रोना, यू नो। समटाइम्स आई एम इन सच अ गुड मूड एंड मेरा इतना इमोशनल सीन होता है कि जिसमें मैं फुल ब्रेक डाउन कर रही हूँ, हम्म, and I don't have an option but to again make myself sad and then to cry. So ऐसा कई बार होता है, मुझे लगता है कि यार छोड़ो ना, ले ले एक सीन है, I'll just take the bliss, but it doesn't happen, it just doesn't work for me. तो इमोशनली मैं बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। That's where food comes in my life and that's when I need food. But I realized जब मैंने स्टार्टिंग में ना, मैं इमोशनली खुद को इतना लो कर देती थी कि घर जाके I had a very bad attitude, you know, for like other people. In front of my friends, I was always low, I was always drained, and it affects other people too. This is your problem, you can't put your problem on other people, on your friends or your family, right? हम्म, तो फिर आई लर्न इट कि नो यार, आई हैव टू, जो भी सेट पर होता है, जो भी मेरे इमोशनल सेट के हैं, मुझे यहीं पर छोड़कर घर जाना है, मुझे ये घर पे लेकर नहीं जाना है। आई डू नॉट हैव टू लेट दीज इमोशंस एंड दीज थिंग्स ओवर पावर माई पर्सनल लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड। या तो बस 5 मिनट में मैं कुछ छोटे छोटे सवाल है जो आपके फैंस ने ट्विटर से मुझे भेजे हैं, एंड आई एम सो क्यूट क्यूट सवाल जो उन्होंने, आपका जो पूरा फैंडम है उन्होंने भेजे हैं। तो सबसे पहले यही है कि हमें आप फूडी हैं तो क्या खाना है जिससे रिया का स्ट्रेस एकदम से दूर हो जाता है? वो कौन सी चीज होगी? मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, गुड़ के। गुड़ के रसगुल्ले, थोड़ा कम गिल्ट होता है उससे, गिल्ट तो होता है बट ठीक है, हु केयर्स। तो आई सी माई सेल्फ गोइंग देयर अ लॉट, कि जैसे ही मैं लो हो जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड के साथ कभी रसगुल्ले खाने चली गई, या चॉकलेट्स या पेस्ट्रीज। हलवा, गाजर का हलवा इज माई फेवरेट, आई विश माई मॉम वाज हियर। तो फिटनेस कैसे लेकिन फिर बनाए रखी? आप इतनी फिट है, इतनी क्यूट है, कैसे इतना हलवा खा के और गाजर ये सब खा के बनी है? थैंक्स टू माई वेरी वेरी हैवी कॉस्ट्यूम्स। तो जो मेरा जो कार्डियो हो जाता है रोज, वो तो एक होता ही है। और मैं ना एक छोटा सा ट्रिक अपनाती हूँ जो मैंने सीखा है। मैंने बीच में बहुत वेट गेन किया था पिंजरा में, एंड देन आई लॉस्ट वेट एंड देन आई लर्न कि खाओ सब। लेकिन करण सर ने भी मुझे एक बात सिखाई थी, एक तो 7:30 या 8 बजे के बाद खाना बंद कर दो,
जो हम कार्ब्स बहुत ज्यादा खाते हैं उतना मत खाओ। और हमारा इंडियन पता है क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट नॉर्मल, लंच थोड़ा हैवी और डिनर उससे भी हैवी, जबकि उल्टा होना चाहिए। एंड देन व्हेन आई फील लाइक हैविंग पिज्जा, व्हाट आई डू इज मैं घर से 2 रोटी खा लेती हूँ और फिर मैं पिज्जा खाने जाती हूँ। तो जो तो मैं पूरा या 2 3 4 स्लाइस अगर पिज्जा के खाने वाली होंगी, तो मैं वो ना खाकर 1 या 1.5 या 2 स्लाइस खाऊंगी। मेरी नीयत भी भर जाएगी, मेरा पेट भी भर जाएगा। बिल्कुल। और लोगों ने ये सवाल पूछा है कि दे नो कि आप बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पर्स, बैग्स का शौक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईशान है, वो अपनी साइकिल और उससे ही खुश रहते हैं। ये जो पेयर है, एक बिल्कुल ही अपोज़िट ये कैसे बना? और दूसरा आजकल में क्या महँगा खरीदा है आपने? यार आई एम सो गिल्टी अबाउट इट। अगर ये मेरी मम्मी देखेगी तो मुझे पक्का वहां से नागपुर से एक फ्लाइंग चप्पल आएगी मेरे पास। बट मैं क्या करूं, मुझे एक तो खाने का बहुत शौक है, कपड़ों का शौक है, मुझे बैग्स का अलग लेवल का ही शौक है। और हाँ, ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको भी है। और मुझे नहीं पता कि ईशान को क्यों नहीं है। हाँ, मतलब सबको कोई ना कोई शौक होता है ना लाइफ में। हाँ। तो मुझे नहीं पता ईशान को क्या शौक है, शायद ईशान को चुप रहने का शौक है, इसलिए हुँ। वो हमेशा चुप रहता है। लेकिन मुझे, हाँ, जैसा आपने बोला बैग्स का, मुझे पता नहीं है, एक वो कीड़ा है। तो आई जस्ट बॉट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, हाँ, बाय द वे, बट आई बॉट अ YSL बैग which I'm not very guilty about, but ठीक है, यू हैव टू सेव मनी एंड आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट नाउ कि मैं अब पैसे सेव करना शुरू करूँ। मम्मी से चीज़ें छुपाती हैं खरीद के आप, उस दिन के लिए, ताकि डाँट ना पड़े? हाँ, हमने चला, अभी जो बैग खरीदा था वो मैंने छुपा के रखा था। अभी भी पता चलेगा तो ये इंटरव्यू से पता चलेगा, वरना मैं बताने ही नहीं वाली हूँ।